Namaste, I JBN Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. In this session, we will discuss about the test on bitumen. There are number of tests to assess the properties of bitumen material. The following tests are usually conducted to evaluate the different properties of bituminous material. There are penetration test, ductility test, softening point test, specific gravity test, viscosity test, flash and fire point test, float test, water content test, and loss on heating test. The first is penetration test. It measures the hardness of or softness of bitumen by measuring the depth in tenth of millimeter to which a standard loaded needle will penetrate vertically in 5 seconds. सो बेसिकली क्या होता है पेनिट्रेशन टेस्ट में बीआईएस ने स्टैंडर्ड कर रखा है इक्विपमेंट और टेस्ट प्रोसीजर को। अब उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है ये पेनिट्रेशन टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट कैसे किस लिए परफॉर्म हो रहा है? हार्डनेस और सॉफ्टनेस को जानने के लिए परफॉर्म हो रहा है कि विटामिन कितना विटामिन हार्डनेस प्रॉपर्टी का है या सॉफ्टनेस की कितनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको कैसे मेजर करते हैं? जो निडल होती है हम उसको क्या करते हैं पेनिट्रेट कराते हैं 5 सेकेंड्स में, जो भी जितना भी पेनिट्रेशन हुआ है उस पर हम क्या करते हैं इसको मेजर करते हैं। जो डेप्थ है जितने, क्योंकि ऑब्वियसली 5 सेकेंड में कितना मेजर होगा, 10th ऑफ मिलीमीटर में जो भी मेजर होगा, जो भी पेनिट्रेट होगा उसको हम क्या करेंगे मेजर करेंगे। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं? एक पेनिट्रोमीटर हमारा होता है जिसपे हम क्या करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। उसमें एक नीडल लगी होती है जिसमें क्या होता है फिक्स्ड होता है वेट, जो कि कितना है 100 ग्राम फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब इस डिवाइस में क्या होता है एक रिलीजिंग और लॉकिंग का एक सिस्टम दिया हुआ होता है, जो कि किसी भी पोजिशन पे हम उसको क्या कर सकते हैं रिलीज भी कर सकते हैं और लॉक भी उस पोजिशन पे हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो भी बिटुमिन सैंपल पे हमको ये टेस्ट परफॉर्म करना है, हमने उसको क्या किया, हमने उसको हमारे कंटेनर में पोर करने से पहले पोर करा। उसके लिए हमने उसको पहले स्टिर किया और एक कंसिस्टेंसी हमने उसकी बनाई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको कंटेनर को हमने अपने जो एपरेटस है वहां पर फिक्स कर दिया। अब जो कंटेनर में जो हमने बिटुमिन डाला वो एटलीस्ट 15 mm डेप्थ का होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, ताकि एक्सपेक्टेड पेनिट्रेशन जितना हम करना चाहें उतना वो हो सके। ठीक है, अब जो ये पूरा जो प्रोसीजर है वो कितने टेम्परेचर पे होता है? नॉर्मल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। हम क्या करते हैं, हम निडल को फ्रीली छोड़ देते हैं और जितना 5 सेकेंड्स में वो जितना पेनिट्रेट कर पाती है वहां पर हम उसको क्या कर देते हैं लॉक भी कर देते हैं। ठीक है, इससे हमको क्या मिल जाता है, हमको हमारी उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू मिल जाती है और उस बेसिस पे हम बता पाते हैं कि हमारा ये जो विटामिन है वो हार्डनेस प्रॉपर्टी का है या सॉफ्टनेस प्रॉपर्टीज का है। जो पेनिट्रेशन वैल्यू होती है वो लार्जली इन्फ्लुएंस होती है किसके बेसिस पर, कि मेरी कितना टेम्परेचर, पोरिंग टेम्परेचर कैसा है, साइज ऑफ निडल कैसा है, वेट जिस पे हम जो भी हमने निडल पे प्लेस किया है वो कैसा है, टेस्ट टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो कितना टेम्परेचर है, कैसा टेम्परेचर है, उस पर ये डिपेंड करता है और वैल्यूज इसकी इन्फ्लुएंस उसकी वजह से होती है। जो अगर मैं बात करूं कि ग्रेड 40 to 40/50 बिटुमिन, दैट मीन्स कि जो मेरा बिटुमिन है वो उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू कितनी है, उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू की रेंज कितनी है, 40 to 50 है, जो कि स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन से हमको मिली है। अगर मैं हॉट क्लाइमेट की बात करूं तो लो पेनिट्रेशन ग्रेड पे को ही हम क्या करते हैं प्रेफर करते हैं, हम हाईली पेनिट्रेशन ग्रेड को प्रेफर नहीं करते हैं। जो हमारा टेस्ट अपरेटस है वो कुछ इस तरह का हमको दिखता है। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी टेस्ट। डक्टिलिटी टेस्ट क्या होती है? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिन दैट परमिट्स इट to undergo great deformation or elongation. Ductility is defined as the distance in centimeter to which a standard sample or briquette of the material will be elongated without breaking. So मुझे क्या करना है, मेरा जो बिटुमिन मटेरियल है वो कितना इलोंगेशन उसमें होता है, कितना डिफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन कैसा, बिना ब्रेकिंग का, बिना फेलियर का, कितना वो मटेरियल खिंच सकता है, कितना हम उसको पुल कर सकते हैं, वो क्या होती है मेरी डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी वैल्यू भी बहुत फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से क्या होती है अफेक्ट होती है, कि पोरिंग टेम्परेचर क्या है, टेस्ट टेम्परेचर कितना है, रेट ऑफ पोलिंग कैसी है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से क्या होती है डक्टिलिटी वैल्यू भी अफेक्ट होती है।
मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू जो है 75 सेंटीमीटर फिक्स कर रखी है। किसने स्पेसिफाई किया है? ये BIS ने इसको स्पेसिफाई कर रखा है। डक्टिलिटी टेस्ट का apparatus किस तरह का दिखता है? कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सॉफ्टनिंग पॉइंट डिनोट्स द टेम्परेचर एट विच द बिटुमेन अटेन्स अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग अंडर द स्पेसिफिकेशन टेस्ट। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, वो पॉइंट जहां पर क्या है, एक पर्टिकुलर किसी भी एक टेम्परेचर पे मेरा क्या हुआ, बिटुमेन ने क्या किया, एक सॉफ्टनिंग पॉइंट अटेन कर लिया, उसको हमने क्या किया, हमने नाम दे दिया सॉफ्टनिंग पॉइंट। अब वो कौन सा पॉइंट है, किस पे जाके वो सॉफ्ट हो जाएगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम रिंग एंड बॉल एपरेटस को यूज करेंगे। रिंग एंड बॉल एपरेटस में क्या होगा, एक ब्रास रिंग होगी जिसमें हम सैंपल जो है बिटुमेन का, उसको हम सस्पेंड करेंगे लिक्विड में हम क्या यूज करेंगे, वाटर या फिर ग्लिसरीन को यूज करेंगे। और उसको जब हम सस्पेंड कर रहे होंगे, वो नॉर्मल गिवन टेम्परेचर पे ही हम उसको क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे। अब एक स्टील बॉल को हम क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे जो भी हमारा बिटुमेन सैंपल था उस पे, और जो लिक्विड मीडियम का था उसको हम हीट करेंगे एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। उससे क्या होगा, जो भी जिस भी टेम्परेचर पे हमारा क्या हुआ, सॉफ्टन बिटुमेन टच हो गया हमारे मेटल प्लेट से, जो कि हमारी डिस्टेंस स्पेसिफाइड है, उस उतनी डिस्टेंस पे वो कितने टेम्परेचर पे जाके हमारा क्या हुआ, टच हुआ, वो टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे, और वही टेम्परेचर हमारा क्या होगा, सॉफ्टनिंग पॉइंट हमारा कहलाएगा। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट का एपरेटस जो रिंग एंड बॉल एपरेटस है, वो कुछ इस तरह का हमको दिखता है। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ बिटुमेन of known content to the mass of equal volume of water at 27 degrees centigrade. Specific gravity can be measured using either pycnometer or preparing a cube specimen of bitumen in semi-solid or solid state. हमने ये सॉइल्स में भी पढ़ा है कि हम अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम उसको पिक्नोमीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम एज हम बिटुमेन की भी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इसको पिक्नोमीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही हम एक क्यूब स्पेसिमेन, जो बिटुमेन का क्यूब स्पेसिमेन है, चाहे वो सेमी सॉलिड स्टेट का हो या सॉलिड स्टेट का, हम उसको बनाकर भी हम क्या कर सकते हैं, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बिटुमेन की वेरी करती है 0.97 से लेके 1.02 तक। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी टेस्ट। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी डिनोट्स द फ्लूइड प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिनस मटेरियल एंड इट इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। बेसिकली मेरा फ्लूइड जो है यानी बिटुमिन जो है वो कितना लुब्रिकेंट है, वो कितना उसकी फ्लोइंग, वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब वो फ्लो होने से रेजिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या इजीली फ्लो हो जा रहा है, दैट इज योर विस्कोसिटी। ठीक है। वो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है? विस्कोसिटी कहलाती है। विस्कोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑरिफिस टाइप का हम विस्कोमीटर यूज करते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा विस्कोसिटी कितनी है लिक्विड बाइंडर्स की, लाइक कटबैक्स या फिर इमल्शन। ठीक है। अब हमको क्या करना है, विस्कोसिटी को हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको सबसे पहले तो एक्सप्रेस होती है इन सेकंड्स में। सेकंड्स में कितने सेकंड्स में वो कितने सेकंड्स में टाइम ले पाई 50 ml बिटुमेन को पास होने में, किसी एक जो मैंने लिया एक बिटुमेन मटेरियल लिया 50 ml का, उसको पास होने में, किससे, ऑरिफिस कप से पास होने में उसको कितने सेकंड्स का टाइम लगा, उससे हमने क्या पाया कि हमारा विस्कोसिटी कितना है, कैसा है, और कितने टेम्परेचर पे ये यूज हुआ। हम इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन और स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर ही हम इस पूरे टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। हम हमारा स्पेसिमेन लेते हैं, उसको हम हमारे ऑरिफिस कप से पास करते हैं, कितना टाइम सेकंड्स उसने लिया उसको कप से पास होने में, हम उससे क्या डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा विस्कोसिटी उस मटेरियल का यानी उस बिटुमेन का कितना है, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ कटबैक कैन बी मेजर विद आइदर 4.0 mm orifice at 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 mm orifice at 25 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड। विस्कोसिटी का जो ऑरिफिस मीटर है जिसे हम पता करते हैं, वो कुछ इस तरह का दिखता है। नेक्स्ट इज फ्लैश एंड फायर पॉइंट। फ्लैश एंड फायर पॉइंट बेसिकली क्या है, at high temperature depending upon the grades of bitumen material leaves out volatiles, and these volatiles catches fire, which is very hazardous, and therefore it is essential to qualify this temperature for each bitumen grade.
वो बिटुमिन ग्रेड जिसपे हर बिटुमिन ग्रेड का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है, वो हैजार्डियस बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, फायर को कैच कर लेता है। तो उन पॉइंट्स को पता करना, उन हाई टेम्परेचर्स को पता करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिससे वो क्या हो, वो जो मेरा बिटुमिन मटेरियल है वो फायर को कैच ना कर पाए और वो हैजार्डियस भी ना बने जिस एरिया में या जिस साइट पे हम उसको यूज कर रहे हैं वहां के लिए। तो बीआईएस ने क्या किया, फिक्स किया कि एक्चुअली फ्लैश पॉइंट क्या होता है और फायर पॉइंट क्या होता है और उसको कैसे मेजर करेंगे। तो बीआईएस ने क्या बताया कि फ्लैश पॉइंट तो वो पॉइंट है कि वो टेम्परेचर जिसपे क्या हो रहा है, बिटुमिन का जो वेपर है वो फायर को फायर को कैच कर ले रहा है, तो वो मेरा फ्लैश पॉइंट है। और फायर पॉइंट कौन सा है, वो लोअर टेम्परेचर जिसपे मेरा जो बिटुमिन मटेरियल है वो क्या हो जा रहा है, बर्न हो जा रहा है, इग्निएट हो जा रहा है। वो पॉइंट मेरा क्या, वो टेम्परेचर मेरा क्या हुआ, फायर पॉइंट हुआ। तो दोनों अलग अलग है। फ्लैश पॉइंट में क्या हो रहा है, वेपर फायर को कैच कर रही है, और जो फायर पॉइंट है उसमें जो लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे कि क्या हो रहा है, मेरी बिटुमिनस मटेरियल क्या हो जा रहा है, जल जा रहा है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये एपरेटस दिया, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको अंडर टेस्ट कंडीशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्लोट टेस्ट क्या होता है, नॉर्मली कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिनस मटेरियल कैन बी मेजर्ड आइदर बाय पेनिट्रेशन टेस्ट और विस्कोसिटी टेस्ट। ठीक है, हम दोनों में से किसी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने ऊपर ये पढ़े हैं। लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन रेंजेस हो जाते हैं कंसिस्टेंसी के जिसमें हम इन दोनों को यूज नहीं कर पाते और सिर्फ फ्लोट टेस्ट को हमको यूज करना पड़ता है। फ्लोट टेस्ट में क्या होता है, एक एपरेटस होता है जिसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम फ्लोट होता है। और इसके साथ क्या होता है, एक ब्रास कॉलर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बिटुमिन जो भी हमारा स्पेसिमेन है उसको हम फिल करते हैं और टेस्ट करते हैं। जो भी मेरा स्पेसिमेन हमने लिया है मोल्ड में, उसको हम कूल्ड करते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक और उसको स्क्रू कर लेते हैं फ्लोट करने के लिए, उस जो भी हमारा एपरेटस है उसमें। अब हमने क्या किया, उसको फ्लोट होने दिया वाटर बॉथ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमने पहले उसको कूल किया था स्पेसिमेन को, अब हमने वाटर बॉथ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको क्या कर रहे हैं, फ्लोट करवा रहे हैं। अब कितना टाइम रिक्वायर लगेगा उस वाटर को पास होने में स्पेसिमेन के प्लग के थ्रू, तो वो इन सेकंड्स में वो हम उसको क्या कर लेते हैं, हम उसको नोट कर लेते हैं और उसी से हम क्या बता पाते हैं कि हमारी फ्लोट वैल्यू कितनी होगी। फ्लोट टेस्ट का एपरेटस जो होता है वो इस तरह का दिखता है। नेक्स्ट इज वाटर कंटेंट टेस्ट। वाटर कंटेंट टेस्ट क्या होता है, इट इज डिजायरेबल दैट बिटुमिन कंटेन मिनिमम वाटर कंटेंट टू प्रिवेंट फॉर्मिंग ऑफ बिटुमिन व्हेन इट इज heated above the boiling point of water. So बेसिकली हम क्या करते हैं, इस वाटर कंटेंट टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बिटुमिन है हमने क्या किया, उसको मिक्स करते हैं बाय वेट ऑफ स्पेसिमेन। कितना बाय वेट ऑफ स्पेसिमेन, हमने पहले सबसे पहले हमने क्या किया, वेट के थ्रू हमने बिटुमिन ले लिया, बिटुमिन का स्पेसिमेन ले लिया, उसको हमने मिक्स किया प्योर पेट्रोलियम डिस्टिलेट में। हमने क्या किया, उसको मिक्स किया। अब वो जो प्योर पेट्रोलियम था वो क्या था, फ्री फ्रॉम वाटर था। अब हमने उसको मिक्स किया, मिक्स करके उसको हीट किया और हीट करके उसको डिस्टिल किया वाटर के साथ। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने वेट ऑफ वाटर जो भी कंडेंस हुआ या कलेक्ट हुआ उसको हमने एक्सप्रेस किया परसेंटेज बाय वेट ऑफ ओरिजिनल सैंपल, और उससे हमको क्या मिल गया, कितना वाटर कंटेंट वहां पर उस पर्टिकुलर बिटुमिन में मौजूद था। ओरिजिनल वेट ऑफ सैंपल से हमने उसको क्या किया, उसके उसी के फॉर्म में हमने क्या किया, उसको एक्सप्रेस किया, जिससे हमको उसका वाटर कंटेंट हमको मिल गया। ठीक है, जो अलाउएबल मैक्सिमम वाटर कंटेंट है वो 0.2% बाय वेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो भी बिटुमिन है हीटेड होने पे कितना लॉस हो रहा है उसके क्वालिटी में और कितना वो हार्ड हो जा रही है, उसको हम लोग इस टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करते हैं, 50 ग्राम सैंपल लेते हैं हमारे बिटुमिन का और उसको वेट करके ये सैंपल लेते हैं, हीट करते हैं एट द रेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 163 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 घंटे तक। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब ये 5 घंटे तक हमने उसको हीट कर दिया, तो उसके बाद हमने क्या किया, उसमें कितना वेट में लॉस आया उसको हमने बाय परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ ओरिजिनल सैंपल हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया।
जो बिटुमिन यूज होती है पेमेंट में मिक्सेस में वो 1% लॉस इन वेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसमें। बट अगर मैं बात करूं पेनिट्रेशन वैल्यू जिसकी क्या हो 150 से 200 तक, तो उसमें 2% लॉस इन वेट हम लोग अलाउ करते हैं। टेस्ट ऑफ बिटुमिन के लिए आईएस कोड्स फिक्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये टेस्ट सारे परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं, उनके एपरेटस को डिफाइन कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए आईएस 1203 1978, डक्टिलिटी टेस्ट के लिए आईएस 1208 1978, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के लिए आईएस 1205 1978, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए 1202 1978, विस्कोसिटी टेस्ट के लिए 1206 1978, फ्लैश एंड फायर पॉइंट के लिए 1209 1978, फ्लोट टेस्ट के लिए IS 1210 1978, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट के लिए IS 1211 1978, डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस ऑन हीटिंग के लिए IS 1212 1978। इन सारे IS कोड की मदद से हम ये सारे हमारा जो भी टेस्ट हैं उनको आसानी से कर सकते हैं। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इन अ कमेंट बॉक्स, I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.